मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर करंट अफेयर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव इतिहास की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया 2024 किस देश में पूरी हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, भारत में। अभी भारत में ये 2024 की जो चुनाव प्रक्रिया थी, तो ये लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया जो है, तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया है। अब इससे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये 18वीं लोकसभा चुनाव, जो ये अभी लोकसभा चुनाव हुए, तो ये 18वें नंबर के थे। याद रखिए कौन से 18वें नंबर के थे। इसको ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया घोषित किया है। ये चुनाव जो थे, तो ये 6 सप्ताह तक चले थे और 7 चरणों में इसमें मतदान हुआ था। इसमें 64 पॉइंट जो है ये 20 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इसमें प्रयोग किया था। और ये दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में देश भर में जो है, तो इसमें 10 लाख से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए थे। 10 लाख से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए थे और इसमें 1.5 करोड़ से अधिक लोग, 4 लाख वाहन और लगभग जो है 1700 हवाई उड़ानें और 135 ट्रेनें जो है ये देश भर में चली थी। ये रही थी मतलब इसकी पूरी प्रक्रिया। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो इनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में किन देशों के या राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मॉरिशस या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी देशों के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मॉरिशस के जो ये राष्ट्राध्यक्ष हैं, इन सभी को ये अपने शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी जी ने जो है आमंत्रित किया है। अब राष्ट्राध्यक्ष जो होंगे, तो उसमें या तो राष्ट्रपति शामिल होंगे या जो है प्रधानमंत्री। तो मालदीव के जो होंगे, तो उसमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति जो हैं, तो ये रानिल विक्रमसिंघे, इनको आमंत्रित किया गया है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को आमंत्रित किया गया है। नेपाल के पीएम जो हैं, ये पुष्प कमल ये दहल प्रचंड को आमंत्रित किया गया है। और भूटान में जो है अभी मतलब ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ना होकर के वहाँ पर जो है क्या मतलब अभी ये राजा का पद होता है। तो यहाँ पर भूटान के राजा जो हैं, तो ये जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक को आमंत्रित किया गया है। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो हैं, तो ये प्रविंद जगन्नाथ को अपने मोदी जी ने अपने ये शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य से 137 क्यूसेक पानी रिलीज करने और दूसरे किस राज्य से बिना किसी बाधा के पानी दिल्ली तक आने का आदेश जारी किया है? ये अभी आदेश जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। 137 क्यूसेक पानी रिलीज एक देश से मतलब एक ये राज्य से कहा है कि ये अपना पानी रिलीज करेंगे और दूसरे राज्य में ये पानी जो है मतलब बिना किसी बाधा के पहुँचेगा। दूसरे राज्य से जाते हुए ये दिल्ली तक जो है बिना किसी बाधा के आने का आदेश दिया है अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये हिमाचल प्रदेश राज्य से जो है, तो ये 137 क्यूसेक पानी रिलीज करने को कहा है। और ये दूसरे राज्य से मतलब कहा गया है कि हरियाणा जो है इसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा और किसी बिना बाधा के मतलब इस पानी को जो है रोकेगा नहीं और बिना किसी बाधा के जो है तो दिल्ली तक आने देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में ब्रिटेन में नए नोट जारी हो गए हैं। अब इस पर किसकी तस्वीर छापी जाएगी? अभी हाल ही में जो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड है, तो इसने अभी मतलब नए नोट जारी कर दिए हैं। तो अब इस पर जो है किसकी तस्वीर छापी जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वहाँ के राजा जो हैं चार्ल्स तृतीय की। पहले क्या था, यहाँ की जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, उनकी मतलब तस्वीर छापी जाती थी। और अब ये मतलब जो पुराने नोट हैं उनको धीरे धीरे हटा करके ये जो नए नोट लाए जा रहे हैं, नए नोट मतलब जारी किए गए हैं धीरे धीरे,
ये पुराने नोटों को हटा दिया जाएगा और नए नोट जो है मतलब वहाँ पर चलन में आ जाएंगे। तो उन सभी नोटों पर ये वहाँ के राजा हैं चार्ल्स तृतीय, इनकी तस्वीर होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया ने सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए किस खुफिया गठबंधन के देशों के नागरिकों की भर्ती करने का फैसला लिया है? अभी ऑस्ट्रेलिया में जो है मतलब ये वहाँ पर सैनिकों की कुछ कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए अभी ये खुफिया गठबंधन के देशों मतलब ये खुफिया गठबंधन के देश जो हैं तो इनके नागरिकों की भर्ती करने का फैसला लिया गया है। तो ये किस खुफिया गठबंधन के देशों से के जो है देशों के नागरिकों की भर्ती करने का फैसला लिया है? किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, फाइव आइज अलायंस। अभी ये फाइव आइज अलायंस जो है तो इसके देशों के जो नागरिक हैं उनको अपनी सेना में भर्ती करने का फैसला लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। अब बात कर लेते हैं ये फाइव आइज अलायंस आखिर है क्या। तो फाइव आइज अलायंस जो है तो एक ये खुफिया गठबंधन एजेंसी है जिसमें शामिल कौन कौन से देश हैं? इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। यहाँ पर ये याद रखिए इसमें जो है अपना भारत शामिल नहीं है। ये फाइव आइज अलायंस जो है तो इसमें ये खुफिया गठबंधन एजेंसी है और इसमें अपना भारत जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें जो सम्मिलित देश हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है शामिल है। यह देश जो है तो ये बहुपक्षीय यूके यूएसए समझौते के पक्ष में है, जो कि ये सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए एक संधि है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के बाद वर्ष 2019 से इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और 2024 की थीम जो है प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर बताना है कौन से कथन जो है सही होंगे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष जो है ये 7 जून को मनाया जाता है, करेक्ट है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव जो है पारित किया था, इसके बाद ये वर्ष 2019 से इसको प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा है। और 2024 के लिए जो ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम है तो इसकी ये थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी हाल ही में एक ये मतलब बर्ड फ्लू वायरस की पहचान हुई है जिसका नाम है H5N2। इसकी पहचान बताना है कहाँ पर की गई है। अभी हाल ही में H5N2 नामक बर्ड फ्लू वायरस की पहचान कहाँ की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, कहाँ पर? मैक्सिको में। इसकी पहचान अभी यहाँ पर मैक्सिको में की गई है। इससे जुड़े जो भी मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको देख लेंगे। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन से एक जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अनुसार मैक्सिको में एक व्यक्ति की मृत्यु जो है तो ये मतलब ऐसे मान भी कैसे लिया जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो ये मतलब इसी वायरस की वजह से ही हुई है। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार मैक्सिको में एक व्यक्ति की मृत्यु जो है तो ये H5N2 नामक ये बर्ड फ्लू वायरस जो है इसी के कारण हुई है। और ये बर्ड फ्लू मतलब वायरस जो है H5N2 तो ये संक्रामक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से ये जंगली जलीय पक्षियों, घरेलू मुर्गी और अन्य पक्षियों को संक्रमित करती है। ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के जो है विभिन्न प्रकार हैं जो कम से कम कितने 100 पक्षी प्रजातियों में बहुत लंबे समय से प्रसारित हो रहे हैं। और इनके जो मतलब प्रमुख स्ट्रेन हैं उसमें शामिल हैं H5N1, H7, H9, H5N6 और H5N8 जो है तो ये N8 इसकी ये प्रमुख स्ट्रेन है, ये एक वायरस है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी हाल ही में एक अभियान की शुरुआत की गई है। इसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। तो ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है
और कब की थी, तो ये विश्व पर्यावरण दिवस पर, मतलब तब इस्तीफा नहीं दिया था अपने पद से। तभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर जो है एक पीपल का पेड़ लगा करके इसकी शुरुआत की थी। ये भी पूछा जा सकता है, मतलब इस अवसर पर जो है कौन सा पेड़ लगाया था, तो ये पीपल का पेड़ लगाया था। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत जब की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसी दिन शुरुआत की थी इसकी, तो ये पीपल का पेड़ लगा करके की थी। और इस साल जो ये विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है, तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, यानी कि ये भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से लचीलेपन के ऊपर ये थीम है इस साल जो है विश्व पर्यावरण दिवस की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी हाल ही में ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स जो है CDOT चर्चा में रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये अभी चर्चा में रहा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ये टेलीमैटिक्स, जिसको कि शॉर्ट में CDOT भी बोला जाता है, इसका मुख्यालय बताना है कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में है। और यहाँ पर अब ये भी देख लेते हैं आखिर ये चर्चा में क्यों रहा है, ये जो है चर्चा में क्यों रहा है। तो अभी हाल ही में ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ये टेलीमैटिक्स जो है CDOT, ये संयुक्त राष्ट्र का WSIS 2024 का ये जो है मतलब चैंपियन पुरस्कार इसने जीता है। ये चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको, ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ये टेलीमैटिक्स को। और ये CDOT जो है, तो इसको यह पुरस्कार ये सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी ये अलर्टिंग के जरिए जो है, तो ये परियोजना है, इसके लिए दिया गया है। परियोजना का नाम है मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन। मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन परियोजना है, इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और CDOT जो है, ये CDOT विज्ञान और ये प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के साथ एक पंजीकृत जो है ये सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान है। और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी कब, ये 1984 में। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो ये 1984 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।